हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है निपुतन। इस कहानी में बेटी और बहू के अंतर को बहुत मार्मिकता से पेश किया गया है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। जैसे जैसे बस सड़क पर छोटे बड़े खड्डों में हिचकोले खा रही थी, वैसे ही इंदर की जिंदगी भी हिचकोले खा रही थी। वह उन हिचकोलों से बस में भी परेशान हो रहा था और असल जिंदगी में भी। कैसे कर लूं दूसरी शादी? नहीं कर सकता। इसमें बेचारी गोमती का क्या दोष? कोई भी स्त्री क्या चाहेगी कि वह मातृत्व के सुख से वंचित रहे? कोई नहीं चाहती। पर अम्मा तो मेरे पीछे पड़ी हैं। इसको बच्चे नहीं हो रहे तो तू दूसरी शादी कर ले। गोमती तो जैसे मूर्ति ही बन गई है। वह तो अब मुझे दूसरी शादी के लिए भी मना नहीं करती। उसे लगता है सारा दोष उसी में है। अरे मुझ में भी तो दोष हो सकता है जिससे उसको मां न बनने का सुख नहीं मिल रहा हो। पर सारे आक्षेप न जाने क्यों हमेशा एक स्त्री के माथे ही मान दिए जाते हैं। और अम्मा, मुझ में कोई कमी या दोष भी तो हो सकता है, वह मानने को ही तैयार नहीं। वह सारा दोष गोमती के माथे मढ़ने लगती हैं। कल तो अम्मा ने हद ही कर दी। बोली या तो दूसरी शादी कर ले, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अब भला यह भी कोई बात हुई? लेकिन इंदर भी कहाँ कम था। अम्मा को जोर की आवाज़ में जवाब दे आया। बोला, अम्मा जो चाहे हो जाए, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और बैठ गया बस में। बस में बैठे इंदर का मन यह सब सोचकर घबरा रहा था। पल भर में ही उसे फिर गोमती का ख्याल कौंध आया। अम्मा मेरे पीछे न जाने गोमती का क्या हाल करेंगी। वैसे ही दिन भर वह उसे बिना निपुतन शब्द बोले अपनी एक रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं डालती। मैं रहता हूँ तो फिर भी अम्मा 2 घड़ी चुप तो रह लेती हैं। अचानक एक होटल पर बस रुकी। बाहर देखा तो चाय की उड़ती खुशबू ने उसका मन खुश कर दिया। वह बस से उतर गया और एक चाय का बोल करके कुर्सी पर बैठ गया। वह चाय की एक चुस्की लेने को ही लगा कि अचानक उसका फ़ोन बजा। देखा तो अम्मा का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और अम्मा ने जो कहा वह बिना चाय पिए ही वहाँ से उल्टे पांव भाग लिया। बस पकड़ी और अपने घर वापस आ गया। देखा तो छुटकी आई हुई थी, इंदर की छोटी बहन छुटकी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह आंगन के एक कोने में बैठे रोए जा रही थी। अम्मा आई और बोली, शादी के 3 बरस से ज़्यादा हो गए और बच्चा नहीं हुआ तो मारपीट करके भगा दिया ससुराल वालों ने इसे। इसमें छुटकी की क्या गलती है? बच्चे नहीं हो रहे तो इसमें यह क्या करे? जान खा रखी है मेरी छुटकी की। अम्मा के मुंह से ये बात सुनते ही इंदर को बड़ा अचरज हुआ। जब बहू की बारी आई तो अम्मा क्या क्या बोल रही थी, और बेटी की बारी आई तो बस। यही तो बात है, जब तक हम समाज और सभी के मनों से यह बहू और बेटी का फर्क नहीं मिटाएंगे तब तक स्त्रियों के साथ यही होता रहेगा। इंदर मन ही मन सोचने लगा। वह अम्मा से बोला, कोई बात नहीं अम्मा, तुम शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। गोमती छुटकी को प्यार से चुप करा रही थी। अम्मा ने उसकी तरफ देखा और सोचने लगी, मैं कितनी निर्दयी हूँ। मुझे आज पता चला। जब खुद की बेटी पर बीतती है, नहीं मैं उसके साथ उसके पीहर वालों को भी तो कितनी खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटती थी। सचमुच उसके घर वालों पर क्या बीतती होगी। अम्मा को अपने आप पर ही पछतावा होने लगा। सचमुच मुझे आज एहसास हुआ है कि गोमती का इसमें क्या दोष। वह इस बात से खुद भी तो कितनी दुखी होती होगी। अम्मा मन ही मन सोच रही थी। अम्मा ने आज पहली बार गोमती की तरफ अपनी बेटी की तरह प्रेम भरी मातृत्व वाली नज़र से देखा और उसके पास गई और बोली, गोमती बेटा, छुटकी को भीतर ले जा कर के ले जाओ। अब आगे देखेंगे कि इसके ससुराल वालों से बात करेंगे। होगा जो होगा वो देखा जाएगा। आज अम्मा की वाणी में मिठास देख करके गोमती भी हैरान रह गई। अम्मा ने आज उसे प्यार से कुछ बोला था। इतने में छुटकी जोर से हंस पड़ी और बोली, अब मुझसे यह नाटक और ज़्यादा नहीं होगा। और फिर दोबारा जोर से हंसने लगी। यह देख किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया। छुटकी बोली, अम्मा आप भाभी के साथ जो कर रही हो वह बहुत गलत था और इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आपको समझाने का अब मेरे पास कोई और तरीका बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा नाटक किया।
अम्मा, जब आपको 1 मिनट में समझ में आ गया होगा कि बच्चे नहीं हो रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? और भाभी के लिए आप इतना कुछ कहती रहती हो और भैया की दूसरी शादी करवाने पर अड़ी हो। पता है हम सब कितने दुखी हैं। अम्मा, यह बात तुम्हें ही नहीं हमारे पूरे समाज को ही समझनी होगी। जब बेटी की बारी आती है तो कुछ और, बहू की बारी आती है तो कुछ और। जिस दिन यह बात सबको समझ में आ जाएगी उस दिन घर के आधे से ज़्यादा कलह खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अम्मा, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अब आप भाभी को कभी निपुतन नहीं कहोगी। इंदर खड़ा खड़ा अपनी छुटकी की ओर देखता रहा। यह कब इतनी बड़ी हो गई थी कि इसने मेरी जीवन की इतनी बड़ी समस्या को एक पल में ख़त्म कर दिया, जिसे वह लेकर के इतना परेशान रहता था। अम्मा ने गोमती को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, तू भी मेरी छुटकी के समान ही मेरी पुत्री है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।